मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनावों के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया है कि सिर्फ पारिवारिक एकजुटता या भावनात्मक अपील के दम पर चुनावी जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती। बाल ठाकरे की विरासत को बचाने और मराठी वोट बैंक को एकजुट करने के इरादे से करीब 20 साल बाद साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन भाजपा एकनाथ शिंदे की महायुति के सामने टिक नहीं सका। देश की सबसे अमीर नगर निगम मानी जाने वाली बीएमसी पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। इसे जीतने के लिए ठाकरे परिवार के दोनों चचेरे भाइयों ने मतभेद भुलाकर हाथ मिलाया। रणनीति साफ थी, मराठी अस्मिता के नाम पर बिखर चुके वोटों को एक मंच पर लाना और बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को वापस हासिल करना। लेकिन चुनावी नतीजों ने इस रणनीति को पूरी तरह नकार दिया। एक समय भाजपा के सबसे मजबूत सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे ने जब एनडीए से नाता तोड़कर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन किया, तब माना जा रहा था कि मुंबई में उनका आधार मजबूत रहेगा। इसके बावजूद शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस का गठबंधन अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सका। इसके उलट भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मिलकर 118 सीटों पर जीत दर्ज की, जो बहुमत के आंकड़े से 4 सीट अधिक है। शुक्रवार को आए नतीजों ने साफ कर दिया कि ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सका। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण रहे, जिनमें राज ठाकरे की आक्रामक राजनीति भी शामिल है। गैर महाराष्ट्रियों के खिलाफ सख्त रुख और मराठी भाषा के नाम पर हिंसक घटनाओं ने शिवसेना यूबीटी को उन वार्डों में नुकसान पहुंचाया जहां गैर मराठी आबादी बड़ी संख्या में है। ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि उद्धव ठाकरे के लिए एमएनएस के साथ गठबंधन की बजाय अकेले या कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना ज्यादा फायदेमंद हो सकता था। कांग्रेस ने बीएमसी चुनावों में 11 बार जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। शरद पवार की एनसीपी एसपी जो शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के साथ गठबंधन में थी, इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकी। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एकजुट होकर चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ हद तक अलग हो सकते थे। बीएमसी चुनावों ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब भावनाओं से ज्यादा संगठन, नेतृत्व और विकास की राजनीति असर दिखा रही है।